सुप्रीम कोर्ट के जज सलामी मारते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में जाके। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज भाजपा नेताओं के तलबे चाटते हैं। संविधान के विरुद्ध चीफ जस्टिस एविडेंस नहीं देखता है और अयोध्या में राम मंदिर बना देता है। काहे का देश भारत है ये? एक चपरासी 4th क्लास का आदमी इतना ज्यादा समाज का काम कर सकता है, इतना दलित राष्ट्रपति कोविंद नहीं कर पाए होंगे 5 साल में। ये बहुत कम संख्या के लोग हैं, इनका पासपोर्ट रेडी है, इन्होंने विदेशों में घर बना लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने सब लोगों के घर हैं। नरेंद्र मोदी भारत छोड़ करके कभी भी भाग सकते हैं, जिस तरह से परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के भागे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीलंका छोड़ के भागे। आग लगा दी इन्होंने भारत में, आग लगा दी। हिंदुस्तान कहाँ ये ले जाएंगे? हिंदुस्तान को तबाह करके विदेश भाग जाएंगे। जिस संविधान के दायरे में पूरा देश जिंदा है, चल रहा है, उस संविधान से इन्होंने सिरंज लगा करके खून खींच लिया है। बस संविधान में मांस बचा है, कुछ नहीं बचा है। 2000 लोग अरबों खरबों भारत का पैसा लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, मजे काट रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री के समय ये देश कभी इतना अपमान नहीं झेला। इतना अपमान भाजपा ने और मोदी जी ने जलवाया है, क्योंकि भारत इनका नहीं है। इनका नहीं, ये बाहरी लोग हैं। नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। नहीं। अमित शाह का भारत नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, भागवत का भारत नहीं है। इनका डीएनए रामनाथ कोविंद जी को तो हमारी गर्दन काटने के लिए, मेरा खून निकालने के लिए बैठाला गया है, ताकि इनको हम मारते रहें, लूटते रहें, और जब कोई आवाज चिल्लाए तो कह दिया जाए कि आपका राष्ट्रपति बैठा है। पूरा देश इनको उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार है। तो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान श्रीलंका बने? ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं। भारत का जातिवादी सबसे बड़ा आतंकवादी है। ये कचड़े से गैस बनाने की इनमें काबिलियत है, गोबर से नहाने की काबिलियत है इनमें, गाय की पेशाब पिलाने की काबिलियत है इनमें। नमस्कार, मैं हूं देव, इसमें आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। दरअसल आपने भिक्षु सुमित रतन जी को बड़े बड़े विपक्षों के साथ देखा होगा, फेसबुक से लेकर ट्विटर तक का जो सिलसिला चल रहा है। आपको बता दें कि अब खुलकर मैदान में उतरकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के तमाम उन देशद्रोही कानूनों को, विचारों को खूब विरोध कर रहे हैं, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद सर के साथ यानी कि भिक्षु सुमित रतन जी के साथ देश भर का समर्थन भी मिला है, विपक्ष का भी समर्थन मिला है। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है। क्या देख रहे हैं, क्या हालात हैं देश के? हालात इतने खराब हो गए हैं कि बस आदमी की जान नहीं निकल रही, बाकी सब कुछ खत्म हो गया है। बस जान बाकी है, सब कुछ खत्म, बस सब कुछ खत्म हो गया। जिस संविधान के दायरे में पूरा देश जिंदा है, चल रहा है, उस संविधान से इन्होंने सिरंज लगा करके खून खींच लिया है। बस संविधान में मांस बचा है, कुछ नहीं बचा है। पूरा देश खींच लिया, और देश का पैसा खींच के ये विदेशों में लोगों को भेज रहे हैं। आपको हम बता दें कि 2000 लोग अरबों खरबों भारत का पैसा लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए हैं, मजे काट रहे हैं। और यहाँ उन लोगों को मारा जा रहा है दंगे के नाम पर, भड़काऊ बयान के नाम पर, और धर्म के नाम पर उन लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इनका कोई दोष नहीं। जिसको आप कह रहे हैं कि दंगों के नाम पर मारा जा रहा है, दरअसल वो कह रहे हैं कि हम हिंदू जगा रहे हैं। देखिए, बहुत कम पारसी रहते हैं भारत में। कभी पारसियों ने नहीं कहा कि पारसी धर्म खतरे में है। जैनियों ने कभी नहीं कहा जैन धर्म खतरे में है। मुसलमान कभी नहीं कहते कि इस्लाम धर्म खतरे में है। हम बौद्ध भिक्षु कभी नहीं कहते, जबकि 1250 साल यहाँ शासक बन के हम रहे हैं, कभी नहीं कहा हम खतरे में। पिटाया जा रहा है आप लोगों का। जिन्होंने कब्जा कर लिया है वो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। खतरे में कौन है फिर? खतरे में है SC OBC माइनॉरिटी। यहाँ का खतरे में है किसान जातियां, जिनकी जमीन छीनी जा रही है, जिनकी नौकरी छीनी जा रही हैं, जिनके सपने छीने जा रहे हैं। खतरे में है यहाँ का युवा। लेकिन इसको मुद्दा तो नहीं बताया जा रहा है। कह रहे हैं कि अभी 10 करोड़ नौकरी देंगे। 10 करोड़ तो ये 8 साल से दे रहे हैं। हाँ, 10 साल से, ये 10 साल से दे रहे हैं। अग्निवीर, अग्निपथ 10 साल से दे रहे हैं। 10 साल से 10 साल से दे रहे हैं नौकरियां। मैं बता तो रहा हूँ। अग्निवीर बना तो रहे हैं, अब सेना में सीधे बहाली होगी 4 साल। अग्निवीर एक्चुअली इनकी सोची समझी साजिश है। मैं आपको बताऊं कि अग्निवीर का ज्वाइनिंग लेटर जब ये दें, उस समय ये तलाक का लेटर भी दे दें,
तलाक का लेटर भी साथ में रखें, क्योंकि जब उसकी ज्वाइनिंग होगी और 4 साल बाद जब घर से बाहर निकल के आएगा तो पत्नी उसको छोड़ के चली जाएगी, क्योंकि मंथली इनकम नहीं होगी, घर कैसे चले। पत्नी तो और खुश होगी कि हमारे पास आए हैं, हमारे पास नहीं आए हैं। तलाक कैसे होगा सर? पत्नियां आटा दाल चावल खाती हैं, फौजी को नहीं खाती हैं, उसके पास पैसा नहीं होगा, वो तलाक लेगी। इसलिए तलाक का लेटर भी लिख करके दे दें तो 20 ज्यादा। लाख रुपया भी लेके आ रहा है वो 20 लाख रुपए लंबे समय तक नहीं चलता है, ये युवाओं के साथ छलावा है। और सबसे मजबूत स्तंभ भारत की आर्मी थी, उसको कमजोर करके उसको नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। मजबूत स्थिति में आएगी, नहीं मजबूत नहीं, मैक्सिमम लड़के जो है उसमें होंगे। तोड़ रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं, सबसे बड़ी संस्थान को, आर्मी को तोड़ रहे हैं ये लोग। सब कुछ तो उन्होंने बेच दिया, अब आर्मी को भी ठेके पे दे दिया। ऐसी सरकार हम लोगों ने बनाई। इस सरकार पर पूरे देश, पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। ना वो मतलब नहीं है, हिंदू धर्म का लगातार डंका चल रहा। बर्लिन में देखे प्रधानमंत्री कह रहे हिंदू हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत जब से स्वतंत्र हुआ, किसी भी प्रधानमंत्री के समय ये देश कभी इतना अपमान नहीं झेला। इतना अपमान भाजपा ने और मोदी जी ने जलवाया है, चाहे वो किसान आंदोलन के नाम से हो और चाहे वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के नाम पर हो, चाहे कोरोना के नाम पर हो। एक्चुअली हम आपको बहुत सच्चाई बताएं, क्योंकि भारत इनका नहीं है। इनका नहीं, ये बाहरी लोग हैं। नरेंद्र मोदी का भारत नहीं है। नहीं, अमित शाह का भारत नहीं है। इनकी आइडियोलॉजी बाहरी है। भागवत का भारत नहीं है। इनका डीएनए वहां से मिलता है। क्या नाम आपका? नहीं, यूरेशिया से नहीं मिलता है। इनका डीएनए मिलता है आपका आर्यों से मिलता है, और एक देश और है जो बहुत छोटा सा देश है, उससे मिलता है। उस देश का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उससे मिलता है। तो इसलिए मैं लगा रहे हैं। नहीं, आरोप नहीं लगा रहे मुझसे। थोड़ी होता है। अरे नहीं, सच्चाई है। आप चेक करवा लीजिए ना, आप चेक करवा लीजिए। विदेशी आप भंते जी, आप धर्म गुरु हैं, बहुत खतरनाक बात कह रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ। 40 किताबें भारतीय इतिहास की लिखी रखी हैं, जिनमें लिखा है कि ये आर्य हैं, बाहर से आए हैं। इजराइल से इनका डीएनए मिलता है, इजराइल से डीएनए इनका मिलता है। बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए बाहरी व्यक्ति भारत का उत्थान नहीं चाह सकता है। यहाँ का उत्थान यहीं का व्यक्ति चाह सकता है जो इस भारत की मिट्टी का हो, भारत के खून का हो। ये बाहरी लोग हैं, ये कभी भारत का भला कौन? दलित समाज, नो दलित, बहुजन समाज के लोग हैं जी। रामनाथ कोविंद जी भला चाहेंगे? नहीं, रामनाथ कोविंद जी को तो हमारी गर्दन काटने के लिए, मेरा खून निकालने के लिए बैठाला गया है, ताकि इनको हम मारते रहें, लूटते रहें, और जब कोई आवाज चिल्लाए तो कह दिया जाए कि आपका राष्ट्रपति बैठा है। ये तो खून निकाला जा रहा है उनके माध्यम से। एक चपरासी 4th क्लास का आदमी इतना ज्यादा समाज का काम कर सकता है, इतना दलित राष्ट्रपति कोविंद नहीं कर पाए होंगे 5 साल में। लेकिन मोदी जी का तो डंका बज रहा है दुनिया में। मोदी जी का डंका बज रहा है, उसका ये अंतिम तूफान है जो खत्म होने वाला है। अंतिम तूफान है उसकी। आप चाहते हैं ये जो क्रांति वीर योजना है, ये अंतिम इनकी योजना है। इसके बाद ये योजना बनाने लायक नहीं रहेंगे। पूरा देश इनको उखाड़ करके फेंकने के लिए तैयार है। तो आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान श्रीलंका बने? ये श्रीलंका बनाना चाहते हैं। जिस आदमी बनाना चाहते जी, कौन? ये भारत के लोग, भारत के नेता, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि बर्बाद देश हो जाए, या दूध न पीने को मिले, ताकि बहुजन यहाँ का मर जाए। ये बहुत कम संख्या के लोग हैं, इनका पासपोर्ट रेडी है, इन्होंने विदेशों में घर बना लिए हैं। नरेंद्र मोदी ने सब लोगों के घर हैं, एक नरेंद्र मोदी नहीं। 10-15 करोड़ उनके पास ना बाल बच्चे। आरोप लगा रहे हैं जिनके पास, देखिए घर बन गए हैं जी, बने ब्राह्मणों ने नहीं बल्कि सबड़ों ने विदेशों में घर बना लिए हैं। जब भी लगेगा भारत में पानी खत्म हो गया, उन्हें लगेगा भारत में आटा दाल चावल नहीं है, भारत में इनकम के स्रोत नहीं है, तो ये भारत छोड़कर को विदेश में चले जाएंगे। और इनके बच्चे विदेश में वैसे ही पढ़ रहे हैं। आपने कहा कि नेता, भारत के नेता, भारत के नेता तो नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह हैं। इनके अलावा बहुत सारे नेता हैं, इनका भी विदेश में बहुत बड़ा कारोबार है। ये कभी भी भारत छोड़ के भाग सकते हैं। नरेंद्र मोदी भारत छोड़ करके कभी भी भाग सकते हैं। जिस तरह से परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान छोड़ के भागे, श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीलंका छोड़ के भागे, आग लगा दी इन्होंने भारत में, आग लगा दी। पूरा देश हिंदू है, यहाँ का हर नागरिक हिंदू है। हिंदू एक भौगोलिक शब्द है, हिंदुस्तान एक भौगोलिक शब्द है। दयानंद सरस्वती किताब पढ़ के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि हिंदू का मतलब क्या होता है। लुटेरा होता है। पढ़िए ना आप दयानंद सरस्वती किताब।
हिंदू का मतलब लुटेरा। दयानंद सरस्वती किताब को कोट कर रहा हूँ। हाँ, एक मिनट रुकिए। हाँ। दयानंद सरस्वती की किताब को कोट कर रहा हूँ, उसमें लिखा है क्या? वो हमने नहीं लिखी है, ब्राह्मण एक लुटेरे हैं। मोहन भागवत ने लुटेरे, उनकी पूरी आइडियोलॉजी लुटेरी है, वो भी लुटेरे ही हैं। ये भी लिखा है कि जो देखिए, जो आदमी शासक हो उसके शासन काल में बहुसंख्यक समाज आटा दाल चावल के लिए मर रहा हो, रोजगार के लिए मर रहा हो, गालियां दी जा रही हों, एससी ओबीसी घर में बलात्कार किए जा रहे हों, कभी भी एफआईआर इनके हो जाए, कभी भी घर पे इनके बुलडोजर चला दिया जाए, तो उन लोगों के लिए लोग लुटेरे ही। और कौन है बताइए? आतंकियों के घर में, देशद्रोहियों के घर पे न चलता है बुलडोजर। ये भारत का जातिवादी सबसे बड़ा आतंकवादी है। जातिवादी सबसे बड़ा आतंकवादी है। तो आपको आतंकवादी की परिभाषा हम बताएंगे ना। हाँ, बोलिए। जातिवादी सबसे बड़ा आतंकवादी है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, इनकम टैक्स, सब पर आप लोग को भरोसा नहीं है? तमाम देखिए, हमें ही नहीं बहुसंख्यक लोगों को भरोसा नहीं है। ये सब इन्होंने कैप्चर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज सलामी मारते हैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के घर में जाके। ये क्या बोल रहे हैं भंते जी? अरे सुप्रीम कोर्ट के संविधान के विरुद्ध चीफ जस्टिस हाँ, एविडेंस नहीं देखता है हाँ। और अयोध्या में राम मंदिर बना देता है। काहे का देश भारत है ये? नहीं, ये बात छोड़िए आप। सलामी मारते हैं नरेंद्र मोदी, सलामी मारते हैं, तलवे चाटते हैं। तलवे चाटते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज भाजपा नेताओं के तलवे चाटते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेज जो भंते जी कह रहे हैं, भंते जी की भाषा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेज आकर के उन्होंने कहा है कि पूरा सिस्टम जो है भ्रष्ट हो गया है, ये पूरे के पूरे जो तंत्र है खत्म हो गया है। अभी जहां तक आप नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी अपने आप में नरों में इंद्र हैं, इंद्र यानी राजा, और इनके पिताजी दामोदर हैं और नरेंद्र मोदी दामोदर के दास हैं। दामोदर कौन है? दामोदर का मतलब आप समझिए। आप भी आरएसएस में थे? देखिए, तब मेरी उम्र 14 साल की थी। अब मैं जब समझा कि आरएसएस जो है भूला हुआ इंसान को घर आ जाए, तब मैं नहीं, देखिए, वो 14 साल की अवस्था में मैं संघ में था, लेकिन मैं 18 साल की अवस्था में समझा कि ये राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है। 4 साल में ही समझ गए? हाँ, चल गया। राष्ट्रीय स्तर की नौकरी सही है भंते जी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है भंते जी। बात नहीं, राष्ट्रीय, देखिए, राष्ट्रीय सर्वनाश संघ है। 18 साल की अवस्था में मैं 3 महीने जेल में रहा, और इस सारी की सारी चीजों को समझने के बाद में आज लगभग 28-30 साल से 35 साल से। राष्ट्र क्या दिक्कत है आपको? अरे भाई, मोहन भागवत जी ने खुद कहा है कि हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, और हिंदू जो है, हिंदू शब्द की जो परिभाषा है वो काला चोर है, और यहाँ कोई हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। ये सनातन धर्म है। हमारे भंते जी का जो ऐसे धम्मो सनातनो, ये हमारी जो संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति गंगा जमुनी की भी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति जो है गंगा और जमजम की है। हमारी संस्कृति में सम्राट अशोक का जो राज रहा है वो अरबिस्तान, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इराकिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, हिंदुस्तान, ये हमारा देश है। अब कैसे हो सकते हैं? नहीं है, हिंदू नहीं है। अब बिल्कुल नहीं है। हिंदू, अरे मारेंगे मर जाएंगे, हिंदू नहीं कहेंगे। आगे बोलिए। नहीं है हम। लेकिन मोहन भागवत तो कहे जो भी भारत में है वो सब हिंदू है। अरे मोहन भागवत ने फिर से कहा था उनके हिंदू कोई शब्द ही नहीं, हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। उस पर आप क्यों नहीं चल रहे हैं? मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई धर्म नहीं है। आरएसएस कहती है कि हिंदुओं का दुश्मन है मुसलमान। कौन सा? अरे मुसलमान हमारे श्रवण संस्कृति के हिस्से हैं। हमारे भंते जी बैठे हैं, इन्होंने श्रवण संस्कृति संघ चलाई है। इसमें देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले, सत्यशोधक समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। महात्मा ज्योतिबा फूले ने कहा था कि एक माँ अगर बुद्धिस्ट होती है, उसका हस्बैंड मुसलमान भी हो जाए, उसका बेटा क्रिश्चियन भी हो जाए तो चलेगा, लेकिन ये जो है, तो अग्निवीर से क्या नुकसान है आप लोग? अरे भाई, अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी करके मजदूरों को मारा, इन्होंने किसानों को मारा, अब जवानों को मार रहे हैं। ये किसान, मजदूर और जवान द्रोही सरकार है, इसको खत्म हो जाना चाहिए, मिट जाना चाहिए। मोदी जी तो जवानों से प्यार करते हैं। हाँ? मोदी देखिए, नौजवान ला रहे हैं। कौन सा? बिल्कुल नहीं, आप सही कर रहे हैं। आप बिल्कुल सही भगत सिंह को पढ़िए। ये लोग, ये फासिस्ट लोग हैं। ये जिस भारत दुनिया के जितने भी फासिस्ट लोग हैं, इन्होंने जो हरकतें की है वही हरकतें ये सरकार कर रही है, और वो उनसी फासिस्टों के मौत ही मरेंगे ये लोग। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि फासिस्टों के मौत मरेंगे। एक मिनट रुकिए जी बताइए। कह रहे हैं कि फासिस्टों की मौत मरेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज जो वो कर रहे हैं वो उनकी काबिलियत नहीं है, बल्कि एससी ओबीसी माइनॉरिटी लोगों की बुजदिली है, कायरता है कि संख्या में इतने ज़्यादा हैं ये,
फिर भी ये देश पर कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। देश इनका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इंटायर पॉलिटिक्स किए हुए लोगों को जी। आप कहने की काबिलियत नहीं है नरेंद्र मोदी में? काबिलियत नहीं है, नफरत फैलाने की इनमें काबिलियत है। देखिए, कचड़े से गैस बनाने की इनमें काबिलियत है, गोबर से नहाने की काबिलियत है इनमें, गाय की पेशाब पिलाने की काबिलियत है इनमें। इन्होंने न कोई रॉकेट बनाया है, न कोई और कुछ बनाया है, सब ये बाहर से मंगा करके यहाँ के लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। कुछ नहीं इन्होंने किया। तो हिंदुस्तान बचेगा कि नहीं बचेगा? हिंदुस्तान कहाँ ये ले जाएंगे? हिंदुस्तान को तबाह करके विदेश भाग जाएंगे ये। झोला लेके चले जाएंगे।